लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा, वित्त मंत्री ब्रीफकेस लेकर जाएंगे, उस तस्वीर में आपको नहीं दिखेगा कोई आदिवासी या दलित अफसर। पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने बजट को लेकर जताई बड़ी उम्मीद। वित्त मंत्री ने लोकसभा में कल पेश किया आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में विकास दर 6.3 से 6.8% रहने की संभावना। बजट भाषण के दौरान इन शेयर बाजार पर भी रहेगी नजर। शनिवार को बंद रहता है शेयर बाजार। सोनिया गांधी के बयान पर घिरी कांग्रेस। सोनिया ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कहा था पुअर लेडी। प्रधानमंत्री मोदी ने की सोनिया गांधी के बयान की आलोचना। कहा, कांग्रेस के शाही परिवार ने देश की आदिवासी बेटी का किया अपमान। सोनिया गांधी के बचाव में उतरी प्रियंका गांधी। कहा, मेरी मां ने बस इतना कहा कि राष्ट्रपति इतना लंबा भाषण देकर थक गए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी किया सोनिया गांधी का बचाव। कहा, हमने नहीं, मोदी सरकार ने राम मंदिर और नए संसद भवन के उद्घाटन में ना बुलाकर किया था राष्ट्रपति का अपमान। सोनिया गांधी की टिप्पणी पर विफरी केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल। कहा, राष्ट्रपति के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया गया उसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए वो कम है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सोनिया गांधी से की माफी की मांग। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत का बीजेपी पर पलटवार। कहा, सोनिया गांधी गरिमा के साथ करती है राजनीति। बीजेपी के विरोध पर कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा, सोनिया गांधी राष्ट्रपति का करती हैं पूरा सम्मान। दिल्ली विधानसभा चुनाव के सभी पार्टियों का धुआंधार प्रचार जारी है। चुनाव प्रचार के लिए बचे 3 दिनों में सभी दलों ने ताकत झोंकी। दिल्ली में बीजेपी की आज 51 रैलियां। अमित शाह, सीएम नायब सिंह सैनी, मोहन यादव, भजनलाल, पुष्कर सिंह धामी करेंगे प्रचार। दिल्ली में आज राहुल और प्रियंका की रैलियां होंगी। सदर बाजार में राहुल करेंगे रैली। आम आदमी पार्टी के प्रचार में टीएमसी ने उतारे अपने नेता। केजरीवाल, सिसोदिया और आतिशी के लिए आज और कल चुनाव प्रचार करेंगे शत्रुघ्न सिन्हा। बीजेपी उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार करेंगे आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू। आज दिल्ली में रहने की संभावना। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने भी झोंकी ताकत। आज पार्टी के कई सीनियर लीडर्स करेंगे चुनाव प्रचार। दिल्ली की जनसभा में पीएम मोदी ने कहा, हर गरीब को पक्का घर देना मेरा सपना है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर जमकर बरसे प्रधानमंत्री मोदी। कहा, दिल्ली में घालमेल वाली नहीं तालमेल वाली सरकार चाहिए। चुनावी सभा में पीएम मोदी और केजरीवाल पर प्रियंका गांधी का तीखा हमला। मोदी जी 10 सालों की बात नहीं, सिर्फ नेताओं को देते हैं दोष, ये कहा। प्रियंका गांधी ने कहा, किसी को सच कड़वा लगे लेकिन नहीं कतराते राहुल गांधी। राहुल गांधी ने केजरीवाल पर निशाना साधा। कहा, केजरीवाल की टीम के 9 रत्नों में एक भी नहीं है दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक। दिल्ली में द्वारका की जनसभा में पीएम मोदी ने कहा, हार के डर से बौखलाए हैं आम आदमी पार्टी के नेता। दिल्ली की बिजवासन सीट से बीजेपी उम्मीदवार कैलाश गहलोत ने कहा, यमुना में जहर मिलाने वाला केजरीवाल का बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। यमुना नदी को लेकर जारी घमासान पर बीजेपी महासचिव तरुण चुग ने कहा, 10 साल बाद भी यमुना साफ नहीं है। यमुना में जहर के मुद्दे को लेकर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर का अरविंद केजरीवाल पर प्रहार। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने आरोप लगाया। कहा, बीजेपी वाले बूट साड़ियां बांट रहे हैं, हमारी शिकायत पर नहीं होती है कार्रवाई। दिल्ली चुनाव में प्रचार के दौरान आम आदमी पार्टी का बचत पत्र कैंपेन। केजरीवाल ने कहा, हर परिवार से लेंगे दिल्ली सरकार की योजनाओं से होने वाले बचत की जानकारी। दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने किया प्रचार। पूर्व सीएम केजरीवाल और उनकी तत्कालीन कैबिनेट के खिलाफ बीजेपी की लीगल टीम ने दर्ज करवाई है शिकायत। आम आदमी पार्टी के 8 विधायकों ने दिया इस्तीफा। पार्टी भी छोड़ी, टिकट न मिलने से नाराज थे सभी विधायक। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा, आम आदमी पार्टी को दलित विरोधी बताकर पहले भी 2 दलित नेताओं ने दिया था इस्तीफा। आम आदमी पार्टी के विधायकों के इस्तीफे पर बोली शिवसेना। शिंदे गुट की नेता शाइना एनसी आपके भ्रष्ट आचरण के खिलाफ हैं ये विधायक। जमालपुर से आम आदमी पार्टी विधायक दिलीप पांडे ने कहा, मुझे भी दूसरे दलों से शामिल होने का प्रलोभन मिला। आम आदमी पार्टी के विधायक ऋतुराज झा ने साधा निशाना, मुझे भी बीजेपी ज्वाइन करने का था ऑफर। आप विधायकों के इस्तीफे पर बोले, कालकाजी सीट से बीजेपी प्रत्याशी रमेश बिधूड़ी। सबको मालूम है केजरीवाल ने 10 सालों में कुछ नहीं किया। कालकाजी सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अलका लांबा ने किया दावा, अरविंद केजरीवाल की उल्टी गिनती हुई शुरू। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है, दिल्ली विधानसभा चुनाव में जीतेंगे 70 में से 60 सीटें। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का दावा, आपको मिलेगी 60 से ज्यादा सीट। जंगपुरा सीट से आप प्रत्याशी मनीष सिसोदिया का बीजेपी पर निशाना, बीजेपी सिर्फ कर रही है गाली गलौज। दिल्ली के मुंडका से निर्दलीय उम्मीदवार रामवीर शौकीन के ऑफिस में घुसी कार। हादसे में रामवीर शौकीन के पैर में आई चोट। आज महाकुंभ पहुंचेंगे विदेशी राजनयिक। 118 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल पहुंचेगा प्रयागराज। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज प्रयागराज महाकुंभ में लगाएंगे डुबकी। अक्षय वट और लेटे हुए हनुमान जी का भी करेंगे दर्शन। प्रयागराज शहर में 4 पहिया वाहनों की एंट्री पर कोई प्रतिबंध नहीं, डीएम रविंद्र कुमार ने जानकारी दी।
31 जनवरी को महाकुंभ में 1.82 करोड़ लोगों ने किया स्नान। अब तक 41 करोड़ 46 लाख से अधिक श्रद्धालु लगा चुके हैं आस्था की डुबकी। दिव्य भव्य के साथ साथ प्लास्टिक फ्री और ग्रीन कुंभ के रूप में प्रयागराज महाकुंभ का आयोजन। प्रयागराज महाकुंभ में फिर लगी आग। फायर और बुलेट प्रूफ होने बताए जा रहे डोम में लगी आग। प्रयागराज महाकुंभ में मौनी अमावस्या के दिन भी भगदड़ मचने का दावा टूट गया था। फाफामऊ में बने पांटून पुल का एक हिस्सा। भगदड़ की घटना से दुखी परमहंस पीठाधीश्वर शिवयोगी मौनी महाराज ने ली भू समाधि। महाकुंभ भगदड़ पर धीरेन्द्र शास्त्री ने दिया विवादित बयान। कहा, एक दिन सबको मरना है। भगदड़ में लोग मरे नहीं, उन्हें मोक्ष मिला। धीरेन्द्र शास्त्री का दावा। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष ने प्रयागराज घटना की कर दी थी भविष्यवाणी। धीरेन्द्र शास्त्री के बयान पर लोक गायिका नेहा राठौड़ ने कहा, अगर यह मोक्ष पाने का तरीका तो सारे वीआईपी और ये बाबा भगदड़ में क्यों नहीं कूद पड़े। महाकुंभ में मची भगदड़ को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई। महाकुंभ भगदड़ की जांच पर न्यायिक आयोग ने अधिकारियों से ली जानकारी। संगम रोड स्थित घटनास्थल का दौरा किया।